हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुज एजू व्लॉग्स में। दोस्तों, जैसा कि हम दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में हम आज की एक क्लास ओवरलोडिंग से संबंधित वाहन व चालान की ओवरलोडिंग किस धारा के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत क्या क्या जुर्माना और चालान अपना हो सकता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। उससे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओवरलोडिंग से संबंधित धाराएं एवं चालान। ओवरलोडिंग से संबंधित जितनी भी धाराएं हैं और चालान हैं वो सभी मूल अधिनियम की धारा 194 में है। मतलब मूल अधिनियम की धारा 194 के अंतर्गत ओवरलोडिंग को सम्मिलित किया गया है और ओवरलोडिंग सभी वाहनों में अलग अलग प्रकार की होती है। ओवरलोडिंग के अंतर्गत पहला है अपना लोडिंग वाहन, जैसे कि ट्रक होता है वो लोडिंग वाहन है। तो लोडिंग वाहनों के लिए धारा 194 के अंतर्गत लोडिंग वाहन के लिए धारा 194 के अंतर्गत जुर्माना 20,000 रुपये तथा अतिरिक्त भार का 1,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से लिया जाएगा। दोस्तों, वाहनों के अंतर्गत एक क्षमता होती है, उस क्षमता से अधिक भार अगर अपन उसके अंदर लोड करते हैं तो जो अतिरिक्त अपने पास अपन ने जो भी भार उसके अंदर लोड किया है उसका 1,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना अतिरिक्त लिया जाएगा। जैसे 2 टन ज़्यादा है तो 2,000 रुपये अधिक लगेंगे। 20,000 रुपये तो कंपलसरी है, 20,000 रुपये तो लगेंगे, लेकिन उसके ऊपर आपके 2,000 रुपये और लग जाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है परिवहन वाहन की, जैसे बस। परिवहन वाहनों में बस, तो परिवहन वाहनों के लिए धारा 194 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है और इसके अंतर्गत 200 रुपये प्रति अधिक व्यक्ति जुर्माना है। परिवहन वाहनों जैसे बस के अंदर यदि कोई बस 52 सीटर है और उसके अंदर 55 सवारी बिठा के लेके जा रहे हैं, तो जो 3 सवारियाँ अतिरिक्त हैं उनका चालान 200 रुपये प्रति व्यक्ति होगा, यानी कि 600 रुपये उनका चालान हो जाएगा अतिरिक्त। ये धारा 194 के अंतर्गत है परिवहन वाहनों के। आगे बात करते हैं पर्सनल लाइट मोटर व्हीकल। पर्सनल लाइट मोटर व्हीकल जो अपनी छोटी कार्स होती हैं उनका है, तो इनका धारा 194 के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है। जो व्हीकल ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हो। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे किसी कार में 4 लोगों की सीट है और वो 5 को बिठा के ले जाएगा, तो सीट बेल्ट तो 4 ही होते हैं, तो एक का कहाँ से लाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हो वो ओवरलोड के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत 1,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। और यदि कार में 14 वर्ष से कम आयु का बालक हो और उसने भी सीट बेल्ट ना पहना हो तो ऐसी स्थिति के अंदर भी 1,000 रुपये का जुर्माना होगा। आगे बात करते हैं मोटरसाइकिल या स्कूटर दोपहिया वाहनों के लिए। दोपहिया वाहनों के लिए धारा 194 के में इसका प्रावधान किया गया है जुर्माने का, और इसके अंतर्गत 1,000 रुपये का जुर्माना, 1,000 का जुर्माना तथा 3 माह के लिए लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। इसके अंतर्गत 1,000 का जुर्माना तथा 3 माह के लिए लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। उसके आगे हम बात करते हैं हेलमेट को ना पहनना। हेलमेट के लिए धारा 194 के अंतर्गत नियमों का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत जुर्माना 1,000 रुपये तथा इसमें भी 3 माह के लिए लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। आगे चलते हैं
आपातकालीन वाहनों को न गुजरने देना, इसका भी ओवरलोडिंग अधिनियम 194 के अंतर्गत ही इसका भी उल्लेख किया गया है। जैसे आपातकालीन वाहनों में जैसे अग्निशामक वाहन या फिर एम्बुलेंस हो गई, इनको अगर आप साइड नहीं देते हैं तो इसके लिए आपको 6 माह की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। इसका उल्लेख धारा 194 ड में किया गया है। इसका आपातकालीन वाहनों को न गुजरने देने का प्रावधान धारा 194 ड के अंतर्गत किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। आवश्यकता से अधिक हॉर्न को बजाना और हॉर्न प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजाना, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा हॉर्न बजाने वाला, और जहाँ पे हॉर्न को प्रतिबंधित किया गया है उस क्षेत्र के अंतर्गत आप जाके हॉर्न बजाते हो तो उसका जुर्माने का प्रावधान धारा 194 चेक के अंतर्गत किया गया है, और इसके अंतर्गत 1,000 रुपये का जुर्माना और ऐसा दोबारा करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। अगर आप दोबारा ऐसा अपराध करते हैं तो आपको 2,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी। तो आपको कैसी लगी ये क्लास आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।